सामने आर्टिकल का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम आर्टिकल के ए और एन का यूज पढ़ चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि ए और एन का हम यूज कहाँ करते हैं। अब हम आगे द का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि आर्टिकल द का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं द का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मेन फोकस है यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके स्टूडेंट्स, तो द का इस्तेमाल करने के लिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि देखिए हमने जाना है कि द का इस्तेमाल हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रूप में। डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड, द जो है वो पर्टिकुलर जो भी चीज पर्टिकुलर होगी, पर्टिकुलर थिंग्स जो होंगी उनके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। बदलनी नहीं चाहिए, बार बार उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो एक फिक्स चीज होनी चाहिए कि ये परमानेंट है, ये पर्टिकुलर है, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई भी चीज है ना, स्पेसिफिक होनी चाहिए तभी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल द के कुछ यूजेस जो बचपन में हमें विद्यालयों में भी पढ़ाए जाते थे, स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, तो अभी हम पहले उन्हीं यूजेस को, उन्हीं सिंपल यूजेस को आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। आप फिर से उनको जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे होते हैं। वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट, आर्टिकल द यूज जो होता है, द माउंटेन सीरीज के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। माउंटेन सीरीज के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे माउंटेन सीरीज क्या है, सबसे फेमस द हिमालय, सबसे फेमस द हिमालय। तो माउंटेन सीरीज जितनी भी होंगी उसके आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको फोकस ये रखना है, सबसे मेन फोकस ये रखना है कि जो हमारी पीक्स होती हैं, चोटियां जो होती हैं, चोटियों के नाम के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल द का इस्तेमाल, चोटियों के नाम के आगे द यूज नहीं होता। चोटियों के नाम के आगे द यूज नहीं होता, मतलब आप द एवरेस्ट नहीं लिख सकते, ये गलत है। द एवरेस्ट नहीं लिख सकते, भले ही एवरेस्ट सर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, परंतु फिर भी सबसे ऊंची चोटी है, फिर भी हम उसके आगे द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे एक श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है, जैसे हिमालय है, तो हिमालय में ऐसी बहुत सी हैं, K2 है, कंचनजंगा है, ऐसी बहुत सी हैं। तो इसीलिए हम चोटियों के नाम के आगे, पीक्स के नाम के आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल और भी देखते हैं कहां कहां करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, द का इस्तेमाल हम रिवर्स के आगे कभी करते हैं। रिवर्स के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द गंगा, द यमुना, ऐसे जो फेमस और बड़ी नदियां हैं उनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है
लेक, लेक के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द, चिल्का, द, सांभर। सांभर लेक का आपने नाम सुना होगा, चिल्का लेक का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, दा का और कहां कहां इस्तेमाल होता है, जैसे ओशियंस एंड सी के आगे भी दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द इंडियन ओशियन, द अरब सी, अरब सागर। ठीक है, द अरब सागर। तो रिवर्स, लेक, ओशियन, इनके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, दा के बहुत सारे यूजेस हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हिंदू, हिंदू, द मुस्लिम्स। ऐसे कम्युनिटी को बताने के लिए भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे भी दा का इस्तेमाल करते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ऐसा ही नहीं है कि ये हैं इसीलिए मतलब इनके आगे दा का इस्तेमाल करते हैं, ये आते ही हैं दा नाम से लगे हुए, तो इनके आगे बस हम दा का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़पेपर मतलब कोई भी न्यूज़पेपर, द दैनिक भास्कर। तो न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज होती हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द एसपी, इनके नाम के आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एसपी पर ध्यान देना। एसपी, ये एसपी समाजवादी पार्टी है, ये पार्टी के नाम के आगे द का इस्तेमाल होगा। परंतु जब एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में होगा और एब्रिविएशन के रूप में लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, तब इसके आगे हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसपी एक होगा, समाजवादी पार्टी एक नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, वो एक ग्रुप है और पूरा का पूरा बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टीज के नाम के आगे हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल होता है, जैसे द फ्लूट, द गिटार, etc। इनके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ध्यान से। कम्युनिटी, न्यूज़पेपर्स, पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं द का और हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। शिप के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द विक्रांत, द टाइटैनिक। ऐसे शिप के नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन, जैसे द एयर इंडिया,
द एयर इंडिया, द एटलांटा। ऐसे हम एरोप्लेन्स के नाम के आगे, उनके नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम के आगे भी दा का इस्तेमाल होता है। दा राजधानी एक्सप्रेस, दा तूफान एक्सप्रेस। तो ट्रेन के आगे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे दा का इस्तेमाल हम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के नाम के पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छी बड़ी बड़ी ग्रांड बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम के आगे इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनके नाम के आगे दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। इनके आगे हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में जल्दी से। स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले भी दा का इस्तेमाल होता है, जैसे दा पानीपत, दा हल्दी घाटी। ये आपको नाम पता है। हिस्टोरिकल जो मूवमेंट हुए हैं, जो मूवमेंट हुए हैं हिस्टोरिकल, उनके नाम के आगे भी दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दा क्विट इंडिया मूवमेंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हिस्टोरिकल जो भी घटनाएं हैं उनके नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायनेस्टी, जो भी द मौर्य, द मुगल, मुगल डायनेस्टी के नाम के आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। द का यूज नेशनलिटी, नेशनलिटी, नेशनलिटी हम बता रहे हो और नेशनलिटी को हम उस प्रॉपर जगह की लैंग्वेज से शो कर रहे हो। प्रॉपर जो जगह है उसकी लैंग्वेज से यदि हम नेशनलिटी शो कर रहे हो तो हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द इंग्लिश, इंग्लिश। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, आपको याद रखना है। आप पॉइंट बना सकते हैं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस। भाषाओं के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ये जो इंग्लिश है ये नागरिकता बतला रहा है इंग्लैंड के निवासियों की, जैसे द फ्रेंच, द फ्रेंच, द फ्रेंच, द जर्मन। ये लैंग्वेज भी है और यहाँ के लोगों की राष्ट्रीयता भी बतला रहे हैं कि जर्मन बोलने वाले व्यक्ति। अब किसी को डाउट हो सकता है कि सर द हिंदी भी लिख सकते हैं हम, द हिंदी। तो देखिए आपको पता होगा कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती है, राज्य राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। और हिंदी से हम
अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं सारे के सारे, तो हम द हिंदी बोल, है ना। यहाँ पर मगर इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पर लोग जर्मन बोलते हैं, यहाँ पर लोग फ्रेंच बोलते हैं। अदर भाषाओं को भले हम सेकेंडरी लैंग्वेज में रख दें, परंतु यहाँ की मेन भाषा नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ढंग से, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल ढंग से, आईएमपी है, VIMP, इससे क्वेश्चंस पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए, और आपको याद भी रह सकता है कि हाँ द पानीपत, द हल्दी घाटी, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको याद भी रह सकता है। परंतु इसमें आपको याद रखना है कि लैंग्वेज यहाँ पर नेशनलिटी को शो कर रहा है, हमारी जो राष्ट्रीयता है उसको शो कर रहा है, तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जिसने नहीं लिया हो अभी भी समय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको रफ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट जो बॉडीज होती हैं या ब्रांच होती हैं, ब्रांचेस, गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस या बॉडीज होती हैं उनके नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जैसे द आर्मी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी, द पुलिस। तो ये सारी की सारी, ये तीनों तो देखो गवर्नमेंट की बॉडी हैं, ये द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर और द जुडिशरी। आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन जो संविधान है, वो इन तीनों पर काम करता है, इन तीनों पर काम करता है। ये बनाते हैं, ये पारित कर देते हैं, ये मतलब ऑर्डर दे देते कि हाँ कोई भी बिल यहाँ पे पास किया जा सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव फिर उसको अपने काम में लाती है, जो भी उसका काम है तो वो फिर उसका कामकाज देखती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉडीज के पहले हो गया। स्टूडेंट्स, नेम ऑफ जो भी हमारे डेजिग्नेशंस होते हैं, डेजिग्नेशंस जो होते हैं उनके नाम के पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेजिग्नेशंस क्या हैं कि जैसे कोई भी है, जैसे आपने एप्लीकेशंस लिखी होंगी, एप्लीकेशन लिखी है आपने, टू द प्रिंसिपल आता है सबसे पहले, टू द प्रिंसिपल। तो कभी आपने विचार किया है क्या वो द प्रिंसिपल क्यों? बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, तो यहां पर भी प्रिंसिपल है, आपके दूसरे स्कूल जो आसपास पढ़ता होगा वहां पर भी प्रिंसिपल है, तो टू द प्रिंसिपल क्यों आता है? तो देखो, प्रिंसिपल जो है वो एक पद है, प्रिंसिपल जो है वो एक पद है, उसके नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, ये बदलता है। आज कोई और प्रिंसिपल है, कल कोई और प्रिंसिपल होगा। द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो ये क्या है? नेम ऑफ डेजिग्नेशंस हैं, इनके नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बदलने वाले हैं, परंतु इस पे आने वाले बदलते हैं, परंतु ये पद नहीं बदलते, कभी ये पद नहीं बदलते। जो प्रिंसिपल का पद जब से लागू हुआ होगा तो प्रिंसिपल वो रहेगा ही आपका स्कूल में, वहां पर लोग आते जाते रहेंगे, राष्ट्रपति बदलते रहेंगे, आपके किसी संस्था के जो प्रेसिडेंट है वो बदलते रहेंगे, परंतु प्रेसिडेंट का पद नहीं बदलेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया?
देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, आर्मी तो सब जानते हैं। एग्जीक्यूटिव पता है हिंदी में क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव को? देखो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। ज्यूडिशरी, जुडिशियरी को बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका। विधायिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्हीं तीनों पर काम करता है, एग्जीक्यूटिव पर, जुडिशरी और लेजिस्लेचर पर। समझ में आया? अब इसको अपन रख करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो भी यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, इनके नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुस्थल। तो जो भी हमारे डिजर्ट हैं, जैसे द थार, द थार, द सहारा, तो जो भी डिजर्ट हैं उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल पर नजर डालते हैं। जो भी दिशाओं के नाम हैं, दिशाओं के नाम के आगे, दिशाओं के नाम के आगे द यूज किया जाता है। दिशाओं के नाम के आगे आर्टिकल द यूज किया जाता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। दिशाओं के नाम के आगे द का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। बट यदि हमारे पास में दिशाओं के नाम तो दिए गए हैं, बट क्या किया गया है कि जैसे ईस्ट लिखा है और ईस्ट के बाद में यहां पर दिल्ली लिख दिया, द ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, तब फिर हम ये जो द है ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये जो द है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यदि लिखा है साउथ, तो साउथ के आगे तो द इस्तेमाल होना ही होना है। ये तो आपको समझ के चलना है कि साउथ के आगे आर्टिकल द यूज होगा स्टूडेंट्स। परंतु यदि साउथ के बाद में जैसे साउथ अफ्रीका कर दिया, साउथ अफ्रीका कर दिया, तो साउथ अफ्रीका में चूंकि अफ्रीका शामिल हो गया है, इसलिए यहां पे अब द का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको याद रखना है कि डायरेक्शंस के नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु यदि उसके बाद में कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री यदि ऐड हो जाए, कॉन्टिनेंट ऐड हो, ये तो अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट हो गया है ना, यदि ऐड हो जाए तो फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और यदि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द लेग, द हैंड, etc। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहां पे, इसलिए मैं VIMP डालता हूं, VIMP डालता हूं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो क्या कौन सी कहलाती है? सुपरलेटिव डिग्री, देखिए एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे, विशेषण। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव, एंड थर्ड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री, जैसे जब हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी एक व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, समझ में आया? इसमें बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। इसमें आपको ये बताया गया है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। जैसे शी इज अ नाइस गर्ल, है ना, शी इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। तो ये एक सिंपल सी बात जिसको हम साधारण वाक्य के रूप में बोल रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय। बट यदि हम राम की कंपैरिजन किसी और व्यक्ति के साथ में करने लगे, जैसे राम इज बेटर देन श्याम। यहां पर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर कहा जा रहा है कि जो राम है वो अच्छा है। यहां पे कहा है कि अच्छा है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि राम अच्छा तो है, श्याम की तुलना में अच्छा है। राम श्याम की तुलना में अच्छा है।
राम जो है वो श्याम की तुलना में अच्छा है। आपको एक बात बता दें, तुलना शब्द पर ध्यान देना, तुलना हमेशा दो लोगों के बीच में की जाती है। और आपको एक एडवाइस देता हूं, आप अपनी तुलना किसी और से कभी मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं। सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं अब हम कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जो क्लास है, जो कक्षा है, कि राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। जब आप पूरे ग्रुप में अपनी विशेषता बता दें कि हम पूरे ग्रुप में अच्छे हैं, आप पूरे ग्रुप में इंटेलिजेंट हैं, तब आप क्या कहलाएंगे? सुपरलेटिव कहलाएंगे। सुपर पावर आ गई आप में कि हाँ आप सबसे अच्छे हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? बट कंपैरिजन के चक्कर में तो पढ़ने ही नहीं है अपन को। आपको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, सीखो, सीखने का प्रयास करो। हमें किसी की तुलना में नहीं पढ़ना है कि अरे ये हमसे ज्यादा जानता है। अरे भाई वो आपसे ज्यादा इसलिए जानता है क्योंकि उसने आपसे ज्यादा सीखा है, उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है। कोई रात में 12-12 बजे तक पढ़ रहा है, 1-1 बजे तक पढ़ रहा है, और आप रात में 9 बजे मूवी देख करके सो जाते हैं। मतलब वो जो 3 घंटे हैं वो आपसे आगे हमेशा रहेंगे। वो आपको उससे आगे नहीं निकलने देंगे। बट आप उससे यदि चाहते हैं कि हम अच्छे बने, कंपैरिजन नहीं करना है कि मैं इससे अच्छा क्यों नहीं हूं। भाई आप करिए, आप क्या करिए? मेहनत करिए। मेहनत करके आप अपने आप को प्रूफ करने का वो कीजिए कि मैं भी अच्छा हूं। परंतु आप उससे कंपैरिजन करिए, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो जलन पैदा करती है। कंपैरिजन हमें ईर्ष्या पैदा करती है, जेलसी पैदा करती है कि हम अरे वाह ये अच्छा है, हम बुरे हैं। ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं, सब बहुत ही अच्छे हैं, है ना। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, राम इस कक्षा में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे बिहेव करता है, तो वो सबसे अच्छा है। और श्याम की तुलना में भी अच्छा है, और गुड बॉय तो वो है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये होती है हमारी एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म। और एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म के साथ में हमने आपसे ये भी बता दिया कि देखो ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, राम इज द बेस्ट बॉय। इसमें आपको याद रखना है, इसमें पूरे ग्रुप को देखते हैं हम। सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप को देखा जाता है, किसी एक को नहीं। इसमें पूरे ग्रुप को देख करके हम करते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल, है ना, कि वह स्कूल में सबसे होशियार छात्रा है ना। तो हमें ये सब चीजें सीखनी है और अच्छा बिहेवियर बनाना है। मोटिवेट रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ हमको इसमें प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप जो आज पढ़ाया गया है, इससे पहले यदि आपने ना देखा हो, यदि ये वाला समझ में ना आया हो, तो इससे पहले वाला देखिए। वीडियो देख करके आप जानेंगे कि आगे क्या पढ़ाया जाएगा। अब देखिए कल हम आपको पढ़ाएंगे दा के और यूज पढ़ाएंगे, इसके आगे आपको दा के और यूज पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद में हम फिर इनके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्योंकि रूल नहीं आते हैं कहीं पर कि रूल आ रहे हो कि हाँ भैया रूल लिखिए। क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि आपके एग्जाम में, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपके आर्टिकल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, इसके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, ना खुद दबिए ना दूसरों को दबाइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। इसी के साथ में हम आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।